रूपवद भार्य, जिसकी पत्नी सुंदर हो। ओम नमस्ते जी। आज का हमारा विषय समास प्रकरण के बहुरी समास के वार्तिक से प्रारंभ होगा। और वो किस वार्तिक से होगा? वो होगा प्रादिभ्यो धातु जस्य वाच्यो वाच उत्तर पद लोप से। इससे पूर्व हमने कुछ नियमों के बारे में चर्चा की थी और बहुव्रीहि समास का जो महत्वपूर्ण सूत्र है, बहुव्रीहि समास का जो महत्वपूर्ण नियम है वो कौन सा है? शेषो बहुव्रीहि, अर्थात जो शेष बचा हुआ है। किससे शेष बचा हुआ है? अव्ययीभाव तत्पुरुष और द्वंद्व से शेष बचा हुआ है, उसको क्या कहेंगे? बहुव्रीहि समास। और बहुव्रीहि समास का अर्थ क्या है? जहां पर अन्य पदार्थ की प्रधानता होगी उसको क्या कहेंगे? बहुव्रीहि समास कहेंगे। ठीक है, तो आइए वार्तिक का अर्थ देखते हैं। प्र आदि से उत्तर धातुज। ठीक है, क्या है? धातुज। अब धातुज का अर्थ क्या है? धातु से निष्पन्न शब्द, प्रथमांत पद का अन्य पद के साथ। ये देखिए, प्रथमांत पद का अन्य पद के साथ बहुव्रीहि समास होता है। ध्यान दें इस चीज को, प्रथमांत पद का अन्य पद के साथ बहुव्रीहि समास होता है तथा उसके उत्तर पद का विकल्प से लोप हो जाता है। एक बार होगा और एक बार नहीं होगा। यदि प्रथमांत पद आया हुआ है और अन्य पद के साथ उसका बहुव्रीहि समास हो जाता है तो उत्तर पद का विकल्प से लोप हो जाएगा। आइए उदाहरण के माध्यम से इसको समझते हैं। उदाहरण क्या है? प्रपतितः पर्णः। क्या कहता है? जिसके पत्ते गिर चुके हों ऐसा वृक्ष। लौकिक विग्रह क्या है? विग्रह तो आपको पता ही है, समास में दोनों रहेंगे, लौकिक और अलौकिक। अलौकिक वो जिनमें विभक्तियां लगी हुई हैं, लौकिक वो जिनमें विभक्तियां नहीं लगी हुई हैं, दर्शाई नहीं गई, अर्थात लगी तो हुई हैं परंतु अलग से नहीं दर्शाई गई। जैसे प्रपतितम पर्णम यस्मात्, ये लौकिक विग्रह हो गया। और अलौकिक विग्रह प्रपतित सु पर्ण सु, ये दोनों प्रत्यय कहाँ के हैं? प्रथमांत के हैं। तो वार्तिक में क्या कहा है? प्रथमांत का अन्य पद के साथ बहुव्रीहि समास होगा। साथ ही कहा है उसके उत्तर पद का विकल्प से लोप होगा। एक बार होगा और एक बार नहीं होगा। अब वार्तिक से हम समास भी करेंगे और विकल्प से प्राप्त लोप का अभाव पक्ष भी दिखाएंगे। एक बार होगा और एक बार नहीं होगा। तो प्रादिभ्यो धातु जस्य वाच्यो वाच उत्तर पद लोप से प्र से, किससे? प्र से उत्तर धातुज पद प्रपतित प्रथमांत पद का पर्ण सुबंत के साथ बहुव्रीहि समास हुआ इसी वार्तिक से, तथा उसके उत्तर पद का विकल्प से लोप प्राप्त था। ठीक है, परंतु एक बार होगा और एक बार नहीं होगा। जहां नहीं होगा वो स्थिति ये है, अभाव पक्ष में है। यहां पर अगले रूप में आपको लोप होता भी दिखाएंगे। ठीक है, तो इस क्रिया को करने के बाद प्रातिपदिक संज्ञा करने की बारी आती है। कौन सी संज्ञा? वो किस नियम से होगी? वो होगी कृतद्धित समासाश्च से। प्रातिपदिक संज्ञा होने के बाद सुपों का लुक होगा। अब वो किस सूत्र से होगा? वो सुपो धातु प्रातिपदिक सूत्र से सुपों का लुक। तो हमारे पास शेष क्या रहा? प्रपतितः पर्ण। एक हमने पूर्व वीडियो में एक सूत्र पढ़ा था, सप्तमी विशेषणे बहुव्रीहौ। क्या कहता है कि बहुव्रीहि समास में सप्तम्यंत पद प्रपतित का पूर्व में प्रयोग हुआ। अब जब पूर्व में प्रयोग हो जाएगा तो प्रपतितः पर्ण इतना बन गया। हमें बनाना क्या है? प्रपतितः पर्ण विसर्ग और चाहिए हमें। तो विसर्ग के लिए हम क्या करेंगे? स्वादि उत्पत्ति विभक्ति कार्य, अपने समय को बचाते हुए। इसके बारे में हमने विस्तार से वीडियोज चैनल पर डाल रखी हैं, आप वहां से देख सकते हैं। यदि फिर भी समझ में ना आए तो कमेंट करें, हम आपको जरूर बताएंगे। स्वादि उत्पत्ति में सु आदि प्रत्यय आएंगे, उसका विसर्ग आदि होगा। तो प्रपतित पर्ण हमारा रूप सिद्ध हो जाता है। इसी प्रकार क्या है? प्रह पर्ण, जिसके पत्ते गिर चुके हों, दोनों का एक ही अर्थ है। यहाँ पर प्रपतितः पर्ण बना है, यहाँ प्रह पर्ण बना है। यहाँ लोप पक्ष है, एक बार लोप होगा और एक बार नहीं होगा। लौकिक विग्रह भी पूर्व के समान ही रहेगा। प्रपतितम पर्णम यस्मात्,
और अलौकिक विग्रह भी प्रपतितः पर्णः सुहु पर्णः सु। ठीक है, अब यहां पर जब प्रथमांत प्रत्यय आ चुके हैं, कौन से प्रत्यय? प्रथमांत प्रत्यय प्रादिभ्यो धातु जस्य है वाच्यो वाच उत्तर पद लोप से बहुरी समास तो हो गया प्रपतित प्रथमांत पद पर्ण के साथ। परंतु उत्तर पद का विकल्प से, अर्थात जो उत्तर पद प्र से उत्तर है पतित, उसका क्या हो गया? लोप हो गया। हमारे पास शेष क्या रहा? प्र प्लस शु प्लस पर्ण प्लस सु। अब इतना होने के बाद बाकी पूर्व सिद्धि के समान ही है। प्रातिपदिक संज्ञा होगी, सुपों का लुक हो गया। हमारे पास क्या शेष रहा? प्र पर्ण। अब प्र पर्ण शेष रहा है, प्र का पूर्व में प्रयोग कर देंगे और स्वाद उत्पत्ति विभक्ति कार्य करने के बाद प्र पर्ण हमारा रूप सिद्ध हो जाएगा। इसी प्रकार एक वार्तिक और आता है, कौन सा? नयो अस्त्यः अर्थानाम वाच्यो वा च उत्तर पद लोप। ये भी उत्तर पद का लोप करता है विकल्प से। अर्थ क्या है? नय से उत्तर अस्ति विद्यमानता। अस्ति का क्या अर्थ है? विद्यमानता। अर्थात विद्यमानता अर्थ के वाचक पद का अन्य पद के साथ बहुव्रीहि समास होता है। कौन सा समास? बहुव्रीहि। ठीक है। और नय से उत्तरवर्ती पद का विकल्प से, जैसे पूर्व वार्तिक में बताया था, ठीक उसी प्रकार लोप होता है। अब जब नय का विकल्प से लोप हो जाएगा तो क्या शेष रहेगा? अब उदाहरण देखते हैं। हमारा उदाहरण क्या है? अपुत्र, जिसका पुत्र विद्यमान न हो, अर्थात हमारे पास न हो या जिस स्थान की हम चर्चा कर रहे हैं वहां पर विद्यमान ना हो। लौकिक विग्रह क्या रहेगा? अविद्यमान है पुत्रो यस्य स। और अलौकिक विग्रह विद्यमान सु पुत्र सु। और वार्तिक से यहां समास भी होगा और उत्तर पद का विकल्प से एक बार लोप होगा और एक बार नहीं होगा। और जब लोप होगा तब अपुत्र बनेगा और जब लोप नहीं होगा वहां अविद्यमान पुत्र बनेगा। ठीक है। अब लोप पक्ष को हम दर्शाते हैं। वार्तिक से क्या हुआ? समास हो गया। यहां पर वार्तिक का अर्थ भी दे रखा है, आप देख सकते हैं। ये वार्तिक से नए से उत्तर अस्ति अर्थ में पद विद्यमान का अन्य पद के साथ बहुव्रीहि समास तथा नय से नय अ का अ जो सामने है विद्यमान के अविद्यमान लिखा हुआ है वो नय का द्योतक है। उत्तरवर्ती अस्ति अर्थात जो उत्तरवर्ती विद्यमान है अर्थ वाले पद का विकल्प से लोप है। ठीक है। और जहां विकल्प का लोप नहीं होगा, विद्यमान का लोप नहीं होगा, तो वहां अविद्यमान रहेगा और जहां विद्यमान का लोप हो जाएगा वहां केवल अ रहेगा। अ सु पुत्र सु, इस प्रकार हमारा रूप बन जाएगा। प्रातिपदिक संज्ञा करेंगे, सुपों का लुक करेंगे और पूर्व में प्रयोग करेंगे अ का। किस सूत्र से? सप्तमी विशेषणे बहुव्रीहि से। ठीक है। यहां तक जब हमारा बन जाएगा अपुत्र है तो क्या शेष रहा? विसर्ग शेष रहे, तो वो हम स्वादुत्पत्ति विभक्ति कार्य से कर देंगे। किससे कर देंगे? स्वादुत्पत्ति विभक्ति कार्य से। ठीक इसी प्रकार अविद्यमान पुत्र लोप अभाव में, जिस जहां पर विद्यमान का लोप नहीं होगा उस अभाव में जिसका पुत्र विद्यमान ना हो, आप इसको करें। पूर्व सिद्धि के समान ही सभी कार्य हैं। यहां पर लोप नहीं होगा, वहां लोप हो चुका है। तो अविद्यमान पुत्र बन जाएगा। ये आप करने का प्रयत्न करें इसको। ठीक है। इसी प्रकार जब हम आगे बढ़ते हैं तो एक सूत्र आता है। कौन सा? आपके सामने है। स्त्रियः पुंवद भाषित पुंसकाद नुंग समानाधिकरणे स्त्रियाम अपूर्णी प्रियादिषु। क्या कहता है? भाषित पुंसकाद शब्द अर्थात जिस शब्द के प्रयोग का कारण प्रवृत्ति निमित्त पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में तुल्य हो तथा जिसके परे ऊंग प्रत्यय न हो। कौन सा प्रत्यय? ऊंग प्रत्यय न हो, ऐसे स्त्रीवाचक शब्द का पुंवाचक के समान रूप हो। किसके समान हो? पुंवाचक समान के, अर्थात पुंवद हो।
समानाधिकरण स्त्रीलिंग उत्तर पद परे रहते पूर्णी संख्या, क्या पूर्णी संख्या और प्रिया आदि शब्द उससे परे हो तो पुनवद भाव नहीं होता। यहां पर संख्या भी आया है। अब जैसे चित्रगुह, चित्तकबरी गायें हैं जिसकी उदाहरण में लौकिक विग्रह क्या है, चित्रो गाओ यस्य स है, और अलौकिक विग्रह क्या है, चित्रा जस गो जस। यहां पर समास किससे होगा? ऊपर हमने प्रारंभ में एक सूत्र पढ़ा था, अनेकम अन्य पदार्थे। इस वीडियो में नहीं, इससे पूर्व वीडियो में उसका अर्थ हमने पढ़ा था। सामान्य अर्थ यहां भी दिया गया है, अनेक शुभंतों का अन्य पद के अर्थ में विद्यमान होने पर बहुव्रीहि समास होता है। और जब बहुव्रीहि समास होगा तो प्रातिपदिक संज्ञा भी होगी। अब किस सूत्र से होगी? वो पूर्व के समान ही रहेगा। कृत तद्धित समासाश्च से प्रातिपदिक संज्ञा हो जाएगी, सुपों का लुक हो जाएगा, और सप्तमी विशेषण बहुव्रीहि से पूर्व में प्रयोग हो जाएगा चित्रा का। अब चित्रा पूर्व में है तो कोई बात नहीं, तो चित्रा गो हमारे पास शेष रहेगा। एक नियम आता है गो स्त्रियो रूप सर्जनस्य, अर्थात क्या कहता है, उपसर्जन संज्ञक गो शब्द के ओकार को हर्स्व हो जाएगा। जहां गौ है वहां हर्स्व आदेश हो जाएगा। अब गो बन गया, चित्र प्लस गो, और इसी के साथ एक नियम और आता है एच इग्रह स्वादेशे। एच में कौन कौन से वर्ण आते हैं? ए ओ आई औ। एच के स्थान पर हर्स्व आदेश करना हो तो इक का होता है। अब इक में कौन कौन से आते हैं? ई उ। ए ओ के स्थान पर क्या हुआ? अब देखो मैं यहां लिख के दिखाता हूं। एच वर्ण के प्रत्यार ए ओ आई और औ, यहां इसके नीचे ही इक के लिखते हैं ई उ री और लरी। अब कर्म से रहेंगे ये। अब ओ के स्थान पर क्या होगा? यहां ऊ होगा, तो गो को गु बन जाएगा। चित्रा प्लस गु हमारे पास रूप शेष रहेगा, स्थानांतरतम से स्थानीय। ठीक है, अर्थात ई के ए के स्थान पर ई, ओ के स्थान पर उ, ए आई के स्थान पर री और औ के स्थान पर लरी आदेश होगा। ठीक है, यही एच इग्रह स्वादेश कहता है। अब इतना होने के बाद ऊपर जब हमने जो सूत्र पढ़ा था, जिस सूत्र का ये उदाहरण है, स्त्रियः पुनवद भाषित पुंसकाद नुंग समानाधिकरणे स्त्रियाम अपूर्णी प्रियादिषु, क्या कहता है? ऊंग, क्या ऊंग प्रत्यांत, कौन सा? ऊंग प्रत्यांत और प्रियादि शब्दों से भिन्न स्त्रीलिंग वाचक समानाधिकरण उत्तर पद गो परे रहते भाषित पुंसक स्त्रीवाची शब्द चित्रा को पुनवद भाव अर्थात चित्र हो जाएगा। अब जहां चित्रा त्रय में आ था, दीर्घ था, वहां पर हर्ष हो जाएगा, चित्र प्लस गु हो जाएगा। हमें बनाना क्या था? चित्रगु बनाना था। यही तो बनाना था। तो स्वाद उत्पत्ति विभक्ति कार्य करके विसर्ग हो जाएंगे, चित्रगु बन जाएगा। इसी प्रकार रूपवद भार्य, जिसकी पत्नी सुंदर हो। ठीक है, लौकिक विग्रह क्या होगा? रूपवती भार्या यस्य स, और अलौकिक विग्रह रूपवती सुभार्या सु। समास अनेकमन्य पदार्थ है, सूत्र से हो गया। अब प्रातिपदिक संज्ञा भी कर दी, सुपों का लुक भी कर दिया। अब सुपों का लुक करने के बाद सप्तमी विशेषण बहुव्रीहि से पूर्व में भी प्रयोग कर दिया। रूपवती भार्या हमारा जब शेष रहता है तो हमने ऊपर जो सूत्र पढ़ा था जिसका ये उदाहरण है वो क्या कहता है? वो यही कहता है भाई रूपवती को पुनवत भाव हो जाए, जहां इकार है वहां इकार समाप्त हो जाए तो रूपवत बन जाए। जब रूपवत भार्या हो जाएगा तो गोस्त्रीय रूप सर्जनस्य से भार्या शब्द के आकार को हर्षो हो जाएगा, और जब हर्षो हो जाएगा तो जलाम जसो अंते, यहां पर जसत्व हो जाएगा। ठीक है, त के स्थान पर यहां द हो जाएगा। किसके स्थान पर? रूपवद के स्थान पर। जहां त था वहां द हो जाएगा,
अर्थात जसत्व जस के स्थान पर दकार आ जाएगा तो रूपवद भार्या, भार्य हमारा बन गया, भार्या था भार्य हो गया, और स्वाद उत्पत्ति विभक्ति कार्य करके रूपवद भार्य हमारा रूप बन जाता है, जिसमें विसर्ग आदि भी हो जाते हैं। आज के लिए इतना ही हमारा विषय रहेगा। अगली वीडियो में फिर हम आपके साथ चर्चा करेंगे। कहां से शुरू करेंगे? अपपूर्णी प्रमाण्यों से। ठीक है, धन्यवाद, फिर मिलेंगे।